जो बाहर ज्ञान जान रहा है हाँ, उसको ही अपन विकल्पात्मक ज्ञान विकल्पात्मक, कहे। हाँ बिल्कुल। और क्या, जो बाहर ज्ञान जान रहा है वो विकल्पात्मक ज्ञान तो है ही, है ना। हम्म। और दूसरा ये कि ज्ञान मतलब वो बाहर वाला ज्ञान है, परिलक्षी ज्ञान है, उसमें आत्मा लक्ष्य में है ही नहीं। उस ज्ञान में आत्मा लक्ष्य में है ही नहीं। वो राम सीता वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि राम जी जो है वहां पे खड़े हुए हैं अपने, है ना, और उनकी हाँ। दृष्टि नीचे ही है, उन्होंने सीता जी को देखा भी नहीं, है ना। और वहां पर जो सीता जी हैं वो हर पुरुष को, जितने भी वहां पे राजकुमार आ रहे हैं, सबको देख रही हैं, सबकी तरफ दृष्टि गई। लेकिन और वहां पर फिर उन्होंने अपने निज लक्षण से, जो उनके वर का लक्षण है, जो उन्होंने अपने अंतर मन में सोच रखा होगा कि मेरा ऐसा वर होना चाहिए, वो लक्षण से मिलान करती हैं तो पाती हैं कि ये ए नंबर का राजकुमार मेरा नहीं बन सकता, बी नंबर का मेरा नहीं बन सकता। फिर वो जब रामचंद्र जी पर आती हैं तो भैया वो निर्णय करती हैं कि हाँ, ये है, इसमें वो सारे लक्षण मौजूद हैं जो मेरे वर में होने चाहिए। चाहिए। तो ये निर्णय किसने किया, ये किसने पहचाना, कि ये ज्ञान ने पहचाना। किसने पहचाना? ज्ञान ने पहचाना। ज्ञान ने पहले नास्ति का निर्णय किया, ज्ञान ने पहले नास्ति को जाना, है ना। भेद विज्ञान जिसे कहते हैं ना, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान केवल एक अस्थि रूप नहीं होता, भेद विज्ञान अस्थि नास्ति रूप होता है। भेद विज्ञान दो ही चीजों में तो करेंगे हम, एक पर द्रव्य में, एक पर भाव में, मतलब पर द्रव्य में और स्वय द्रव्य में। ये दो चीजों में भेद विज्ञान होगा ना, कि स्वय द्रव्य यानी कि मैं। नहीं, दोनों में वैसे अस्थि नास्ति आएंगे। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, वही चीज तो बोल रहा हूँ कि स्वय द्रव्य और पर द्रव्य, इसी में तो अस्थि नास्ति होगा ना। भेद विज्ञान का मतलब क्या, कि अस्थि नास्ति से, कि स्वय पर की अपेक्षा में जो है मेरी नास्ति है, और स्वय की अपेक्षा मेरी अस्थि है ना। तो वो जो भाव आएगा, जो भी वो जानना होगा, वो कौन करेगा, कि वो ज्ञान करेगा, वो ज्ञान करेगा। और जब ज्ञान की पर्याय स्वलक्षी होती है, ज्ञान की पर्याय स्वलक्षी होती है, ज्ञान तो अभी भी अपने परमात्मा स्वरूप को ही जान रहा है, ज्ञान जान रहा है, ध्रुव को जान रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं है अभी, लक्ष्य वो नहीं है। ज्ञान की जो पर्याय स्वलक्षी होगी और श्रद्धा उसी समय उसको स्वीकार कर लेगी, तो ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, हाँ वही काल सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का काल है। और उसी समय वही ज्ञान सम्यक ज्ञान का नाम पा जाएगा। समझ में आया? हाँ, तो उसमें एग्जाम्पल ये यही दिया है आगे वाली चर्चा में, कि जैसे दर्पण होता है, दर्पण होता है ना, दर्पण, तो दर्पण में कोई भी वस्तु, दर्पण के सामने कोई भी वस्तु हो, कोई भी, है ना, और अगर नहीं होगी तो आकाश होगा, है ना, मतलब नहीं होगी तो आकाश होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी वस्तु ना हो, चाहे कितनी ही दूर हो, है ना, कोई भी कोई, तो वो एज इट इज उसमें अगर झलकने में आ रही है, तो भैया ये उस वस्तु की खासियत नहीं, उस दर्पण की खासियत है कि वो स्वच्छ है, वो उसकी स्वच्छत्व शक्ति के कारण उसमें वस्तु झलकने में आ रही है, लेकिन वो वस्तु उस दर्पण में घुस नहीं गई, प्रवेश नहीं किया, है ना। तो वैसे ये ज्ञान की मेरी सामर्थ्य है, ज्ञान का मेरा स्वच्छत्व है, ज्ञान का मेरे स्वच्छता है, कि जितने भी ये गे दिख रहे हैं ये मेरे ज्ञान में बन रहे हैं, लेकिन किसी भी गे ने मेरे अंदर प्रवेश नहीं किया है। और जो भी लेकिन प्रवेश नहीं किया है ना। अब बस यहाँ पर निर्णय मुझे क्या करना है, ये मुझ पर डिपेंड करता है। अगर जो मेरे अंदर गे बन रहे हैं, मतलब गेयाकार बन रहे हैं, उनको मैं ज्ञानाकार ही स्वीकार करता हूँ, उनको मैं ज्ञानाकार ही स्वीकार करता हूँ और ज्ञान के बने हुए ही स्वीकार करता हूँ, तो वो मेरी स्वीकृति है। और अगर उनको मैं गेयाकार स्वीकार करता हूँ और ये मानता हूँ कि ये तो गेय है, ये तो गेय है ना, समझ, यानी कि मैंने ये स्वीकार कर लिया ना कि ज्ञान का परिणमन उस रूप हुआ, ज्ञान का परिणमन उस पर द्रव्य रूप हुआ, ऐसा स्वीकार कर लिया ना। अगर मैंने ज्ञाकारों को ज्ञाकार स्वीकार किया, अरे ज्ञान के बने हुए जो ज्ञान मेरे अंदर जानने में आ रहा है, वो कोई ज्ञेय है या ज्ञान है? ज्ञान ही है। ज्ञान है।
अब ज्ञान के बने हुए तो ज्ञान ही है। जैसे इसको उदाहरण से समझ सकते हैं थोड़ी सी, अगर अब है ना, जैसे होता है बायोलॉजी में भी होता है कि आंख देखती है, ठीक है ना, तो मतलब इसको वैसे मत लेना कि आंख नहीं देखती है, इंद्रिय ज्ञान, वो उस परिभाषा में नहीं, इसे समझाने के लिए कि जैसे आंख में कोई आकार बनता है तो आंख में है ना रेटिना होता है, रेटिना है ना, तो कोई जो आकार बनता है ना सामने, तो वो रेटिना में जाके उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। फिर वो जो आकार बना, इमेज जो बनी हमारे रेटिना में, वो इमेज की इमेज हमारे ब्रेन में बनी, इमेज की इमेज ब्रेन में बनी, है ना, तो वो जो है उल्टी इमेज जो रेटिना में बनी थी उसका उल्टा ब्रेन में बनता है। तो हमें वो आकार कैसा दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है, क्योंकि उल्टे का उल्टा सीधा, है ना। तो वो, अब ये बताओ आप, एक्चुअल में जो हम देख रहे हैं वो क्या चीज है? कि भैया वो तो इमेज है जो हमारे अंदर बनी है, इमेज की इमेज है ना, वो कल्पना है। हाँ, कल्पना है, वो इमेज की इमेज है। और हम ये समझते हैं कि हम जो है, ये मेरे सामने जो मोबाइल रखा है, मेरे सामने जो शास्त्र रखा है, ये मैं देख रहा हूं, या मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको जान रहा हूं। एक्चुअल में जान तो मैं अपने आप को ही रहा हूं, लेकिन मान नहीं रहा, मान नहीं रहा। वैसा का वैसा ज्ञान मेरे जानने में आ रहा है, उधर गे पड़ा है। अरे दोनों की शक्लें मिलती जुलती हैं, तो अज्ञानी भ्रम में आ जाता है। और अज्ञानी क्या कहें, हम भी तो उसी कैटेगरी में आते हैं ना, हम भी तो उसी भ्रम में आ जाते हैं कि अरे ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मोबाइल मेरा है, ये पुस्तक मेरी है, ये ज्ञान मेरा है। समझ में आ रही बात? लेकिन भाई अपन उसमें है तो वो तो व्यवहार से मानना पड़ेगा। अपन समझो उसमें निश्चय नहीं है, व्यवहारने लगा है तो व्यवहार नहीं, अब वो अभी यहाँ पे निश्चय नहीं, व्यवहारने वाली बात आई नहीं है ना, उसको लगाएंगे बिल्कुल, उसमें आपने सही कहा। लेकिन बात क्या है, जो हकीकत बात है ना, हमें अपनी गलती भी तो स्वीकार होनी चाहिए ना, कि ऐसे निश्चय न से अगर हम बात करें, परमार्थ से अगर हम बात करें, तो फिर मैं तो कभी अपने आप को छोड़ के गया ही नहीं। मैं तो त्रिकाली शुद्ध हूं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, तो फिर मैं अपने आप को शुद्ध करने के पीछे लगा क्यों, पड़ा क्यों? फिर मैं क्यों स्वाध्याय कर रहा हूं? फिर मैं क्यों इधर उधर की चीजें देख रहा हूं? आप समझ रहे हैं ना बात को? क्यों हम प्रवचन सुन रहे हैं? क्यों अपना आत्म कल्याण के रास्ते पे लगे हुए हैं? अगर हमारा ऑलरेडी आत्म कल्याण हो ही रखा है परमार्थ से, कि मैं तो बना बनाया भगवान हूं, तो फिर हम भगवान बनने के मार्ग पर भी क्यों हैं? आप समझे ना बात को? तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। कहना तो आसान होता है, मानना, देखो जब तक हम स्वीकृति नहीं करेंगे ना इस चीज की, दो बातें हैं। एक तो मैंने अपने आप को ये स्वीकार किया कि हाँ ये गलती मेरी, ठीक है ना, लेकिन साथ में ये भी स्वीकृति होनी चाहिए कि इस गलती को मैं सुधार सकता हूं, क्योंकि ये गलती मुझसे बाहर है, ये गलती मुझसे बाहर है। जैसे कपड़ा मैला होता है तो हमें ये स्वीकृति होती है ना कि ये जो मैल है वो कपड़े का पार्ट नहीं है, कपड़े का हिस्सा नहीं है, तभी तो हम उसको, उस मैल को उस कपड़े से दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर हमें ये विश्वास ही ना हो कि ये जो मैल है ये कपड़े से अलग ही नहीं होगा, तो हम इतने वेले हैं क्या, मतलब फालतू का टाइम लगाएं उसमें, उसको हम अलग करने की कोशिश करें? आप समझो बात को। कपड़ा जो जैसे कलर्ड कपड़ा होता है, रेड कपड़ा है ना, रेड मानो सपोज, अब जैसे कोई टी शर्ट है मेरे पास रेड कलर की, ठीक है, तो मुझे उसे अगर वाइट करना हो तो क्या मैं वो रगड़ रगड़ के वाइट कर सकता हूं? इतना दिमाग लगाऊंगा कि मैं उसको रगड़ रगड़ के वाइट करूं? अरे मुझे मालूम है वो वाइट होएगी ही नहीं, वो रेड कलर उसका स्वभाव है, उसको मैं कुछ भी कर लूं वो वाइट नहीं हो पाएगी। वो वाइट तभी हो सकती है जब उसको ब्लीच किया जाए। समझ में आ गई ना बात? वो सर्फ से, साबुन से वाइट होएगी ही नहीं, मैं कितना ही रगड़ लूं फट जाएगा कपड़ा, लेकिन वो वाइट नहीं होगा, क्योंकि ये विश्वास हो गया ना मुझे कि भैया ये अलग नहीं हो सकती, तो मैंने उस पर मैंने उस पर काम भी नहीं किया। लेकिन अगर मेरी वही टी शर्ट गंदी हो जाए, है ना, थोड़ा सा धब्बा लग जाए, मिट्टी का, चाय का, अचार का लग जाता है ना, तो हमें मालूम होता है कि हम एक प्रोसेस अपनाएंगे और ये अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मैल और मेरी टी शर्ट दोनों भिन्न भिन्न हैं।
है ना। तो ऐसे ही अगर मुझे ये मालूम है कि राग और मैं भिन्न भिन्न हैं, ये द्वेष और मैं ये भिन्न भिन्न है, ये प्रभाव और मैं ये भिन्न भिन्न है, ये मिथ्यात्व मोह मैं और मैं ये भिन्न भिन्न है, तो ही तो मैं प्रयास करूंगा ना कि भैया कि वो अलग हो जाए। आप समझ रहे ना बात को। हाँ, तो ये चीज हमसे होती नहीं है। होती क्या नहीं है, हम करना नहीं चाहते। एक्चुअल में बात ये है, अभी वो अंदर जो है ना, वो रुचि अनुयायी वीर्य वो नहीं जागृत हो रहा है। अभी रुचि हमारी परद्रव्यों में लगी हुई है, अभी रुचि हमारी क्षेपशम बढ़ाने में लगी हुई है, अभी रुचि हमारी किन चीज़ों में लगी है कि हम ये भी जान लें, वो भी जान लें, फलाना भी जान लें, ढिमाका भी जान लें। अरे भाई, अपने को जाना कि नहीं जाना, इस तरफ रुचि आई ही नहीं है, इस तरफ रुचि आई ही नहीं है। जिस समय रुचि उस तरफ ढुले, जिस समय रुचि उस तरफ आए, तो बात बने। समझ में आया। बहुत सूक्ष्म बात है ये। मतलब एक्चुअल में क्या है कि लोग निर्णय नहीं कर पाते। और अभी जो एक अच्छी बात ये भी है कि जो हम सोच रहे हैं, जो निर्णय तक हम पहुंचे हैं, जिस निर्णय तक पहुंचे हैं, वहां भी बड़े बड़े विरले नहीं पहुंच पाते हैं। समझ में आ गई ना बात। मतलब हम, आप ये समझो कि हम जो टॉप नोच ब्रैकेट है उनमें हैं हम लोग, लेकिन वहां तक नहीं अटकना है ना, क्योंकि वहां तक तो अनंतों बार हुआ है हम। है ना। पहले इसलिए तो बोलते हैं ना, तत्व निर्णय चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए। पहले वही होता नहीं है, इसलिए अपन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं ना। सबसे पहले तो तत्व ज्ञान होना चाहिए, फिर तत्व निर्णय के बल से वहां तक पहुंचेंगे। बरोबर, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बरोबर फरमाया कि सबसे पहले तो यही करना है। पंडित जी साहब ने भी तो यही चीज बताई है कि भैया पहले तत्वार्थ श्रद्धान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान। क्योंकि अब देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान क्यों बताया कि देवशास्त्र गुरु ने ही तो बताया तत्वार्थ श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु ने ही सच्चा स्वरूप बताया। उन्होंने ये बताया कि जैसा मैं हूं वैसा तू है ना। जब तक आप मतलब अपनी शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अपने शक्ति को पहचानना है तो ये आप सब मतलब तत्व ज्ञान के बल पर कर सकोगे। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा आपको, तब तक कुछ भी नहीं कर कुछ पाएंगे। भी नहीं हो सकता। ज्ञान के बल पर ही आप सब कुछ अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर एक प्रश्न आया है जो मुमुक्षु ने किया है बाबूजी से, जो दर्पण वाला एग्जाम्पल था उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया उन्होंने कि ये क्या कहा कि दर्पण का ही आकार था और दर्पण की ही पर्याय थी। बात ये थी ना कि जैसे अगर सामने कोई चीज रखी हुई है तो वो जो दर्पण में झलक रही है तो वो आकार किसका है, वो दर्पण की तो आकार है। जैसे अभी हमने बताया कि ज्ञान में जो चीज झलक रही है तो वो ज्ञानाकारी तो है, ज्ञानाकार है ना। वो लगता अज्ञानी को ज्ञेयाकार है और ज्ञानी जानता है उसको ज्ञानाकार। तो वही उसको बता रहे हैं, क्लेरिफाई कर रहे हैं उस चीज को कि ये क्या कहा कि दर्पण का ही आकार था और दर्पण की ही पर्याय थी। अरे जैसे दर्पण में जो अग्नि का आकार है वो दर्पण की ही पर्याय है, भला कैसे। माने ये कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप क्लेरिफाई करो। तो बाबूजी ने क्या जवाब दिया कि देखो दर्पण की ही पर्याय इसलिए है, सपोज बाहर गर्मी हो रही है, मतलब बाहर आग जल रही है, ठीक है, बाहर आग जल रही है दर्पण के बाहर, मतलब ठीक है, और दर्पण में वो झलक रही है। अब तुम दर्पण पे हाथ लगाओ तो वो क्या दर्पण जल रहा है, गर्म हो रहा है अंदर से है, और यह दर्पण जल रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा ना, उसमें गर्मी नहीं है। अरे उसमें अग्नि के जो और धर्म होते हैं, जो और धर्म है अग्नि के, जो धर्म मतलब अग्नि के जो गुण हैं, उष्णता, जलाना, स्मोक, जो भी मतलब है, ठीक है ना, वो भैया उसमें है जलाने के गुण हैं। जो दर्पण में जो दिखाई दे रही है अग्नि, क्या उसमें वो जलाने के गुण हैं या नहीं है? लेकिन उसमें प्रवेश थोड़ी किया उसने। अरे उस क्या बात कर दी, दर्पण में कैसे जलाने के गुण है? दर्पण में जो अग्नि है, दर्पण में नहीं, अग्नि में है। नहीं, अरे यहाँ तो बात जो चल रही है ना बहना, वो अग्नि की नहीं है, ये दर्पण में जो अग्नि है उसमें वो गुण है क्या जो बाहर अग्नि में है? नहीं, जलाने का गुण नहीं है।
दर्पण की अग्नि में जो बाहर अग्नि जल रही है उसमें वो गुण है या नहीं, ये बताओ। नहीं है। मेरे सामने मोबाइल रखा है, ठीक है, तो मेरे ज्ञान में आ रहा है मोबाइल, राइट। तो वो जो मेरे ज्ञान में मोबाइल आ रहा है, क्या उसमें सारे वही गुण हैं जो सारे, क्या एक भी गुण ऐसा है जो मेरे ज्ञान में हो और वो इसमें भी हो? नहीं है। अरे भाई, मोबाइल में अलग गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण सब है, मेरे ज्ञान में नहीं है ये स्पर्श रस गंध वर्ण। कहाँ से आएंगे? ज्ञान का काम ज्ञान कर रहा है ना। तो वही चीज तो यहाँ एग्जैक्टली यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं ना। हाँ, अब यही चीज तो यहाँ बता रहे हैं कि भैया अग्नि के जो और धर्म होते हैं, जैसे कि जलाने का, वो उसमें नहीं है। दर्पण में हाथ लगाओ तो गर्म नहीं लगता है, तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि ये दर्पण ही है। भिन्न है दोनों। हाँ, दोनों भिन्न भिन्न है। जो सामने अग्नि जल रही है वो अग्नि है, जो अंदर दर्पण के अंदर जो अग्नि जल रही है, अरे वो दर्पण की बनी हुई ये दर्पण ही है। वरना दर्पण के स्वामी को कितनी तकलीफ हो जाएगी कि अग्नि अगर दर्पण के भीतर चली जाए तो दर्पण तो जल जाएगा, दर्पण तो टूट जाएगा। फिर तो यूं होगा कि दर्पण एक दुनिया का एक भी दर्पण नहीं बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चीज होगी ना, अग्नि रूप हो जाएगा ना। हाँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज तो होगी। कहीं अगर बर्फ पड़ रही होगी और वहां पे शीशा रखा हो तो शीशा भी बर्फ बन जाना चाहिए था, है ना। कहीं आग जल रही हो, कहीं अगर गोबर पड़ा है तो दर्पण में से भी बदबू आनी चाहिए। ऐसा तो होता नहीं है। अपना भी उदाहरण ले सकते हैं, अपन उसके सामने खड़े हुए तो अपने रूप होना चाहिए फिर। बिल्कुल सही बात। अब जैसे टीवी में इतनी सारी चीजें आती हैं, हम देखते हैं, तो क्या हम उस रूप हो जाते हैं या टीवी उस रूप हो जाता है? अब टीवी भी तो एक तरीके से दर्पण है ना, जो वहां से रेज ले रहा है वहां पे आ रहा है ना। तो बस, तो क्या लिखा है देखो कि टूटे बिना तो अग्नि दर्पण में आ ही नहीं सकती। ज्ञान में अगर कोई आना चाहे तो सबसे टूटने से मतलब है कि दर्पण की सीमा, टूटने से मतलब है कि दर्पण की सीमा लांघ कर अग्नि, मतलब लांघे बिना अंदर नहीं आ सकती, और दर्पण अपनी सीमा में किसी को और को प्रवेश करने नहीं दे सकता। ऐसे ही ज्ञान में अगर कोई आना चाहे तो सबसे पहले तो ज्ञान की सीमा टूटे, आत्मा की सीमा टूटे, और जब आत्मा की सीमा टूटेगी तो आत्मा का तो नाश हो जाएगा, तब ऐसा हो, वरना हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, हर किसी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जिसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन, यानी अपनी अपना जुरिस्डिक्शन है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, एकदम सीमाबद्ध है, और सील्ड लगी हुई है, सील्ड मोहर लगी हुई है वहां पर, है ना। मतलब सील्ड पैक्ड है एकदम, कि किसी का किसी में अतिक्रमण संभव ही नहीं है, पदार्पण हो ही नहीं सकता, इंट्रूजन हो ही नहीं सकता। सिद्धांति है ना, सिद्धांति यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में, चाहे वो समान जाति द्रव्य क्यों ना हो, वो एक दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता। बस वो जानने का जो आकार है, जो मेरे ज्ञान में बना आकार, वो उस जैसा है। ये मोबाइल स्टैंड मेरे सामने रखा है तो मोबाइल स्टैंड जैसा आकार मेरे अंदर बन रहा है, तो इसलिए भैया उसमें अपन ये लिख सकते क्या फिर, जो अपन उदाहरण ले रहे सब में, तो उसमें अगुरु लघुत्व गुण सामान्य गुण होता है, उसके कारण ये सिद्धांत बना हुआ है। हाँ, तो अगुरु लघुत्व तो सभी में है ना, जीव में भी है, पुद्गल में भी है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। तो अपन ऐसा लगा सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं ना, क्योंकि भाई अगुरु लघुत्व का क्या मतलब है कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा, है ना, गुण बिखर बिखर के अलग अलग नहीं हो जाते, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, तो वो चीज तो है ही। अगुरु लघुत्व गुण तो हर किसी में विद्यमान है, और ये जो मेरे अंदर नहीं आ पा रही है, तो ये भी तो मेरा जो ज्ञान है उसका अगुरु लघुत्व, और सामने जो वस्तु है जो गे है उसका अगुरु लघुत्व, दोनों भिन्न है। बिल्कुल, दोनों अलग अलग अपना कार्य कर रहे हैं, है ना। अब चूंकि साथ में एक गुण और होता है, प्रमेयत्व गुण, किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, तो वैसे ही वो जो सामने गे है वो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, तो वो मेरे को जानने में आ रहा है।
और ये मेरी ज्ञान की सामर्थ्य है कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि समस्त ज्ञेयों को, समस्त विश्व के समस्त ज्ञेयों को उनकी समस्त गुण पर्याय सहित जानने की मैं सामर्थ्य रखता हूं। वो बात अलग है कि अभी पर्याय में, प्रकट पर्याय में वो नहीं दिखाई देती। वो मेरी कमजोरी है, अव्यक्त है। हाँ, वो मेरी कमजोरी है, मेरी मक्कारी की वजह से नहीं दिखाई देती, है ना, क्योंकि मैंने परिलक्षी देखा, हमेशा हमें कभी भी अपनी तरफ नजर घुमा के देखा नहीं कि मैं कितना सामर्थ्यवान हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया था भैया, लेकिन अब समझ में आ रहा कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका का इतना क्यों महत्व है और सामान्य विशेष गुण का भी क्यों महत्व है। भैया देखो, आपको ध्यान होगा, लगते हैं, हाँ, आपको ध्यान होगा, आपने भी प्रशिक्षण शिविर अटेंड किए हैं, तो हाँ, वहां पर एक दिन छोटी छोटी बात, जो अस्तित्व गुण हो गए, वस्तुत्व गुण हो गए, तो उसमें 2-3 प्रश्न जो होते थे वो कैसे होते थे कि जीवन उपयोगी प्रश्न और भाव भाषण परक प्रश्न, ये आपको क्रिएट करने हैं। तो ये क्यों बनाए जाते थे? ये इसीलिए, ये पर्पज यही होता था कि इनको आप अपने अंदर घोंट लो कि हम रियल लाइफ में इन गुणों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इनको जानने से क्या लाभ है। अगुरु लघुत्व को जानने से क्या लाभ है? अरे निर्भर कर देता है, तेरा कुछ, तू जिसको अपना समझता है वो तेरा है नहीं, और तेरे पास जो है वो गया नहीं तेरे है, पास। सच में जब तक अपन चिंतन नहीं करते इन छोटे छोटे प्रश्नों का कि इनका जीवन में क्या महत्व है, जब उसको चिंतन करते तब ख्याल में आता है नहीं, मतलब कितना बड़ा महत्व रखते हैं सब अपने जीवन में। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल, यही तो चीज है ना कि हमारी कमजोरी यही है। हम क्या करते हैं, जैसे अब आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए करा, पढ़ा, स्वाध्याय किया, झाड़ पहुंचे और वापस से अपने वही शुभ अशुभ कार्यों में लग गए। मैंने बोल रही थी कि वो जो जानने का जो आकार का सुमेल है, मतलब जैसा जो स्टैंड, मोबाइल स्टैंड दिख रहा है सामने, वैसा ही मेरे को दिख रहा है, मेरे ज्ञान में बन रहा है ना। तो अज्ञानी क्या करता है कि उसको वो एक में एक मान लेता है कि जो मेरे ज्ञान में बन रहा है वही ज्ञेय है, वही सामने है ना। तो वो आकार के सुमेल से अज्ञानी तो भ्रम में पड़ता है और उसको वो पदार्थ ही मान लेता है कि ये ज्ञेय है, इस वजह से मेरे ज्ञान में ये चीज आ रही है। लेकिन ये बात, हाँ, लेकिन ये बात अपने थर्मामीटर से चेक करो कि अपने को तो भ्रम है या नहीं, अपने को भ्रम हो जाता है कि नहीं। समझ में आया? अब देखो, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है बालक का, भाई समझो भैया, अपन ने मान लिया, समझो उनकी तरफ से ऐसा, ज्ञानियों के भ्रम की तरफ से गेयो से मतलब ज्ञान गेय झलकते, इसलिए ज्ञान गेयाकार होता है। तो ऐसे तो फिर उस रूप होना चाहिए ना, ऐसे तो कितने सारे अनंत गेय झलकते हैं, फिर ज्ञान भी अनंत गेय रूप होना चाहिए, क्यों नहीं होता है? ज्ञान अनंत के रूप क्यों नहीं होता है? अनंत के झलकते हैं, है ना। हाँ, तो इस नहीं होता है ना, इसी वजह से तो नहीं होता। तो वही बोल रही ना, फिर मैं उनका भ्रम लिया अपन ने, ऐसा सच माना देर के लिए, तो फिर मेरा कहना ऐसा है कि ज्ञान तो अनंत गेय रूप होना चाहिए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान खंड खंड रूप होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान खंड 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 रूप होना चाहिए ना, क्योंकि अनंत गेय है, तो अनंत गेय का मतलब हो कि ज्ञान खंड खंड रूप होना चाहिए, है ना। और ज्ञान की वर्तमान पर्याय में, पर्याय से मेरा मतलब है छद्मस्त अवस्था में, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, छद्मस्त अवस्था में या कहो कि साधक अवस्था में भी एक समय में एक विषय बनता है ज्ञान का, है ना। ये बात तो पता ही होगा आपको कि एक समय में एक विषय ही ज्ञान का बनता है। अब वो जो पंचेंद्रिय हैं और मन है ना, उनके विषय भी अगर हम बात करें तो एक इंद्रिय का जो विषय होगा, यानी आंख अगर देख रही है, देख क्या रही है, आंख तो खैर नहीं देखती है, ज्ञान ही देखता है ना, ज्ञान से जानते हैं। तो जो चक्षु इंद्रिय का जो विषय है, हमारा उपयोग उस तरफ गया उस समय, तो उस समय जो है ना, कर्ण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय, उस तरफ उपयोग नहीं होगा। लेकिन सत्ता में तो पड़ा हुआ है। सत्ता में पड़ा हो,
वो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय वो परिणमन नहीं करेगा, उस रूप नहीं करेगा हाँ, वो परिणमन। तो बराबर है। वो जानेगा नहीं, वो जानेगा उस समय सिर्फ एक ही विषय को। वो विषय, और वो जो समय है वो इतना सूक्ष्म है कि हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता वो भी। वो केवल ज्ञानी गम में है वो सारी बातें, तो है ना। हाँ। मतलब असंख्यात समय बीत जाते हैं तब तो हमें थोड़ा सा पता चलता है, असंख्यात पर्याय बीत जाती हैं तब तो हमें पता चलता है कि हाँ ये परिवर्तन हुआ तो है। बोलते हैं ना, आपकी एक पलक झपकने तक असंख्यात समय बीत गए, बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पे एक देखो एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक बालक को भ्रम होता है ना, कि जैसे वो चल रहा है और आगे आगे उसकी परछाई चल रही है सूर्य की, तो वो कहता है कि देखो पापा, मेरे देखो देखो मेरे आगे कौन कौन, आगे आगे कौन भाग रहा है। अब उस बच्चे को ये तो नहीं मालूम कि ये मेरी परछाई है। इसी तरह वो स्वयं सारा का सारा ज्ञान ही है, ज्ञान का ही चित्रण है, ज्ञान की ही परछाई है। अरे यूं समझ लें, लेकिन अज्ञानी उसको क्या मानता है, ज्ञेय मानता है। और ज्ञानी को ये भेद विज्ञान प्रचंड हुआ है, वो जानता है कि यहाँ आने वाला है कौन। अरे कोई आ ही नहीं सकता, इसलिए मैं ही हूं। इसलिए देखो ऐसा होता है ना, जरा सी आहट हुई तो हमें ये लगता है कोई आ गया, कोई आ गया, कोई आ गया। हम चारों दरवाजे बंद हैं, चारों चार दीवारी में कोई है अकेला, है ना, और दरवाजा बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, ठीक है। और हमें जरा सा कहीं भ्रम होता है तब भी हम उठ के बैठ जाते हैं अगर कोई है तो नहीं, जबकि हम ये भूल गए कि दरवाजा तो बंद है। रात में होता है ना कभी कभी कि अरे ये आवाज कहाँ से आई, तो पता लगा दरवाजा तो बंद है, हम भूल जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही अज्ञानी के साथ भ्रम रहता है कि वो उसको मालूम ही नहीं है, उसको तो प्रति समय ये भ्रम चल रहा है, उसको तो अपने आप को उसने देखा ही नहीं कि अंदर जो है ना चादर टांग के कौन सो रहा है, चादर डाल के कौन सो रहा है, उसे यही नहीं मालूम कि अरे वो तो बस स्वयं ही है, खुद ही है ना। और उसे यही नहीं पता कि कोई और इसमें आ ही नहीं सकता, लेकिन ज्ञानी को मालूम है कि अंदर कोई आ नहीं सकता, इसलिए कौन है, सिर्फ मैं ही हूं। मैं ही हूं तो जानता है, तो ये हर्षित भी होता है, मतलब आह्लाद आता है जैसे ही पता चलता है, जैसे ही उसको अंदर से भान होता है कि हाँ हाँ ये तो मैं ही हूं, तो हर्षित होता है। और वहीं पे अज्ञानी को क्या होता है, विषाद होता है, दुख होता है। और इसी वजह से कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, उनको ये सप्त भय क्यों नहीं होते। अरे वो अपने को जानते हैं, भैया सप्त भय क्या करेंगे, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोई मेरा कुछ सुधार नहीं सकता, निर्भर है वो। समझ में आया। और अज्ञानी क्या होता है, ये सोच सोच के भयभीत होता रहता है कि अरे उसने फलाने ने ये क्या कर दिया, ढिमाके ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसी में उलझा रहता है।